हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। आज का जो वीडियो अगेन बीएड सेमेस्टर 4 सब्जेक्ट कोड है 402 स्कूल करिकुलम डेवलपमेंट एंड यूनिट 2 करिकुलम इन इंडियन एजुकेशन का एक टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं जो है डिफेक्ट्स ऑफ प्रेजेंट करिकुलम। सो अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए, तो मैं कहना चाहूँगा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट जो कहता है डिफेक्ट इन प्रेजेंट करिकुलम, वो कहता है नैरोली कंसीव्ड, यानी कि जो करिकुलम डिज़ाइन करा गया उसमें बहुत ही लिमिटेड चीज़ें रखी गई। यहाँ पे साफ क्लियरली चीज़ लिखी हुई है कि ये करिकुलम जो है बच्चे को प्रिपेयर करता है सिर्फ कॉलेज एजुकेशन के लिए, ना कि रियल लाइफ के लिए। तो रियल लाइफ में जो भी एक्सपीरियंसेस उसको मिलने वाले हैं या फिर रियल लाइफ में क्या क्या उसको करना पड़ेगा, किस टाइप के प्रेशर्स उसको बेयर करने पड़ेंगे, वो कहीं से कहीं तक करिकुलम का पार्ट नहीं है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो करिकुलम होता है वो रियल लाइफ ऑफ सोसाइटी और एजुकेशन को कहीं ना कहीं लिंक नहीं कर पाता है। सेकंड पॉइंट जो है दैट इज़ करिकुलम इज़ बुकिश एंड थ्योरेटिकल। तो इसमें होता क्या है कि करिकुलम जो है पूरा का पूरा बुक पे बेस्ड है, थ्योरेटिकल है, कहीं पे भी स्कोप नहीं है प्रैक्टिकल का। स्टूडेंट्स डू नॉट लर्न बियॉन्ड देयर प्रिस्क्राइब्ड बुक। साथ ही साथ क्या है, बच्चों के साथ भी एक प्रॉब्लम हो गई, वो ये कि वो एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हैं तो सिर्फ जो बुक्स उनके पास हैं उसी बुक्स को पढ़ते हैं। वो कहीं से कहीं तक अपने को अपग्रेड करने के बारे में नहीं सोचते हैं। दे आर टोटली फोकस्ड ऑन रोट लर्निंग कि रटो, जाओ, मार्क्स लेके आओ, दैट्स इट, बस इसके अलावा कुछ नहीं। तो फोकस ऑन द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इज़ लिमिटेड, इट फीड्स ओनली द माइंड। तो जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नॉलेज की बहुत लिमिटेड हो जाती है और कहीं ना कहीं यहाँ पे सिर्फ माइंड को फीड करता है, यानी कि वो माइंड में रोट लर्निंग वाला जो कॉन्सेप्ट है रेक्टाफिकेशन वाला, बस वही चलता रहता है, बट प्रैक्टिकलिटी में उसे कुछ नहीं आता। देन थर्ड पॉइंट है रिजिड एंड यूनिफॉर्म। रिजिड एंड यूनिफॉर्म में ये है कि जो करिकुलम है वो रिजिड है, फिक्स्ड है और यूनिफॉर्म है, एक ही तरीके से चला जा रहा है। द करिकुलम इज रिजिडली यूनिफॉर्म इररिस्पेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ चिल्ड्रन। देयर इज नो प्रोविजन फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कोर्सेज एंड एक्टिविटीज़। तो हर किसी में क्वालिटीज़ डिफरेंट होती हैं, हर किसी का माइंडसेट डिफरेंट होता है। हमने कई बार इंडिविजुअल डिफरेंसेस की और डिफरेंसेस की बात करी है। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि जो करिकुलम है वो तो सबके लिए सेम है। यहाँ पे कहीं से कहीं तक कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ नहीं होती जिसके थ्रू आप कोर्सेज़ को डाइवर्सिफाई कर पाएँ, चेंजेस उसमें कर सकें। एक्टिविटीज़ लाइक गेम्स, स्पोर्ट्स, हॉबीज़, क्राफ्टमैन एट्सेट्रा आर निगलेक्टेड। और जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं लाइक स्पोर्ट्स, गेम्स, ये सारी चीज़ें निगलेक्ट जो है वो कर दी गई। तो फिलहाल जो एनईपी है उसमें बहुत सारे चेंजेस करे गए हैं और कहीं ना कहीं तक इसको भी उन्होंने वहाँ पे कवर किया है, बट एनईपी पूरी तरह इंप्लीमेंट नहीं हुई बहुत सारी जगह। तो इसीलिए अभी भी ये करिकुलम में डिफेक्ट्स कहीं ना कहीं है। दिस मोनोट्रैक सिस्टम इज स्टिल फॉलोड इन आर स्कूल्स। तो बहुत सारे स्कूल्स में यही जो मोनोट्रैक सिस्टम है इसी को फॉलो किया जा रहा है। मोनोट्रैक का मतलब कि सिंगल, ठीक है। सो फोर्थ पॉइंट है सो मैनी सब्जेक्ट्स। करिकुलम जो है ट्रेडिशनल करिकुलम वो ओवर क्राउडेड है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं और इन सब्जेक्ट्स का अगर देखा जाए तो रियल लाइफ से लेना देना भी कुछ नहीं है। A student in school has to study number of subjects. The teachers and the students are too busy with academic work to attend to any other activity. अब होता क्या है कि जो टीचर्स हैं या बच्चे हैं वो सारे के सारे बिजी हैं विद एकेडमिक एक्टिविटी। वो उनको यही काम करना है, टीचर्स को सिलेबस पूरा करना है टाइमली, बच्चों को सिलेबस के अकॉर्डिंगली पढ़ना है, मार्क्स लाने हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों में वो बिज़ी रहते हैं और उनके पास कोई टाइम नहीं होता कि वो कोई और अदर एक्टिविटी कर पाएँ। इससे अगेन उनका नुकसान ये होता है कि जब वो दूसरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता, तो दे आर नॉट एबल टू अपग्रेड दैम सेल्फ, दे आर अनएबल टू मेक चेंजेस इन देयर टीचिंग लर्निंग स्किल्स, या फिर आप कह सकते हैं टेक्निक्स एज़ पर दी प्रेजेंट नीड। उसके हिसाब से वो चेंज नहीं कर पाते और यही रीज़न है कि एजुकेशन जो है कहीं ना कहीं फिर यहाँ पे प्रॉब्लम में आ जाती है। देन फिफ्थ पॉइंट है डोमिनेटेड बाय एग्जामिनेशन। जो करिकुलम है वो एग्जामिनेशन से डोमिनेटेड है। इसका मतलब सिंपल सा है कि यहाँ पे एग्जामिनेशन के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया है। तो पूरा का पूरा जो फंडा है वो ये है कि टीचर हमेशा सिलेबस पूरा कराने के पीछे भागता है, बच्चा हमेशा रेक्टिफिकेशन के पीछे भागता है और वो रट के मार्क्स ले आता है। और हम यहाँ पे फिर क्या करते हैं, उसको कैटेगराइज कर देते हैं दैट दिस पर्सन इज़ इंटेलिजेंट, दिस पर्सन इज़ वीक एंड ऑल। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं करिकुलम की वजह से ही है। द टीचर एंड द स्टूडेंट्स अटेंड टू द type of academic work needed for the purpose of examination. No extra effort is made for the development of a child. तो सिंपल सी चीज़ है, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो टीचर हो, वो जो भी काम कर रहे होते हैं वो सिर्फ इसीलिए कर रहे होते हैं ताकि एग्ज़ाम में आएगा। जैसे एग्ज़ाम के अलावा कभी भी मतलब कोई भी ऐसा पॉइंट जो है बुक में अगर वो बियॉन्ड जा रहा है एग्जामिनेशन से, तो टीचर्स भी क्या करते हैं, वो कह देते हैं कि ये सिलेबस में नहीं है, इसको नहीं पढ़ना है या नहीं देखना है, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। बहुत कम, बहुत रेयरली ऐसा होता है कि टीचर आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या नॉलेज प्रोवाइड करे। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है कि जब आप एग्जामिनेशन के पीछे भाग रहे हैं क्योंकि एग्जामिनेशन से ही जो करिकुलम में डोमिनेटेड है, इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट जो है वो बच्चे के डेवलपमेंट पे पड़ता है। देन सिक्स पॉइंट कहता है नो प्रोविजन फॉर टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन। तो अब जो प्रेजेंट करिकुलम यानी अब जो एनईपी आई है, एनईपी के हिसाब से
वहाँ पे वोकेशनल एजुकेशन को थोड़ा प्रमोट किया जा रहा है, बट रियलिटी यही है कि टेक्निकल एंड वोकेशनल जो एजुकेशन है उसके लिए पहले प्रोविजंस नहीं थे। द ट्रेडिशनल स्कूल करिकुलम रिलेट्स टू एकेडमिक वर्क एंड हैज़ नो प्रोविजन फॉर टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन विच इज़ द नीड ऑफ द टाइम। ब्रिटिश टाइम की अगर बात करी जाए, वहाँ पे भी वोकेशनल एजुकेशन का स्कोप था बहुत ही लिमिटेड, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वोकेशनल एजुकेशन जो थी वो गायब हो गई थी। एंड अगेन अब दोबारा वोकेशनल एजुकेशन जो है वो पेस पे आ रही है, यानी उसको दोबारा एक इम्पॉर्टेंस दी जा रही है, बट स्टिल अभी काफ़ी डेवलपमेंट करना इसमें बाकी है। इफ़ पीपल आर टू टेक पार्ट इन इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, दे शुड ऑल्सो भी इम्पार्टेड टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन। तो सिंपल सा फंडा ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो, कंट्री का डेवलपमेंट हो, तो वहाँ पे जो भी बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं उनको टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ वोकेशनल एजुकेशन भी दी जानी चाहिए। यानी जो ट्रेडिशनल एजुकेशन के फॉर्म है उसके साथ साथ उनको टेक्निकल एज वेल एज वोकेशनल एजुकेशन दी जानी चाहिए। देन 7th पॉइंट कहता है अनसाइकोलॉजिकल। द एग्जिस्टिंग करिकुलम इज अनसाइकोलॉजिकल, इट डज नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन अ चाइल्ड। क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कंसिडर नहीं किया जाता। आप इसको सिंपल वे में समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं होता कि जो एग्जामिनेशन है वो आप हर टाइप के बच्चे के लिए अलग अलग कंडक्ट करवाते हैं, बल्कि आप क्या करते हैं, एक ही क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, एक ही तरीके से आप एग्जाम कंडक्ट करते हैं और उसी के बेसिस पे असेसमेंट करते हैं। कोई वीक है, नहीं है, क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे कंसिडर नहीं करी जाती। तो ये थोड़ा अनसाइकोलॉजिकल भी है। मोर ओवर इट इज़ नॉट चाइल्ड सेंटर्ड एज इट इज़ फ्रेम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एडल्ट। साथ ही साथ ये माना जाता है कि चाइल्ड सेंटर्ड नहीं है, जबकि हमेशा बोला जाता है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, बट फैक्ट ये है कि करिकुलम में अभी भी कहीं ना कहीं कमियां हैं। चाइल्ड सेंटर्ड इसलिए नहीं है क्योंकि जब आप चीज़ें फ्रेम कर रहे हो तो आप बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर रहे हो, बल्कि आप एक एडल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो। देन अनप्रोग्रेसिव। अनप्रोग्रेसिव इसीलिए क्योंकि इससे प्रोग्रेस जो है वो नहीं हो सकती। ट्रेडिशनल करिकुलम इज अनप्रोग्रेसिव एज इट डज नॉट कीप पेस विद द डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इट इज़ स्टैटिक एंड डज नॉट मीट चेंजिंग सोशल नीड्स। तो जो भी सोशल नीड्स चेंज हो रही हैं उनके हिसाब से नहीं है, स्टैटिक है, फिक्स्ड है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं, लेकिन करिकुलम अपडेट जो है वो नहीं हुआ। एजुकेशन पॉलिसी बेशक चेंज हुई है, बट करिकुलम स्टिल अभी डेवलपमेंट उसका किया जाना ज़रूरी है, उसमें चेंजेस किए जाने ज़रूरी हैं, अदरवाइज़ ये चीज़ कहीं ना कहीं एजुकेशन को अफेक्ट करेगी। देन 9th पॉइंट नेग्लेक्ट्स कल्चरल डेवलपमेंट। जो कल्चरल डेवलपमेंट है वो करिकुलम के थ्रू पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो करिकुलम है क्या करता है, उसको निगलेक्ट कर देता है। हमारा जो भी हमारी कल्चरल वैल्यूज़ जो हैं, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ जो हैं, उनको भी करिकुलम जो है निगलेक्ट कर देता है, उसको इन्वॉल्व नहीं करता। जबकि एंड हम सभी को पता है कि इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी करिकुलम में इन्वॉल्व किया जाना चाहिए। देन लास्ट पॉइंट है इसका, दैट इज़ लैक ऑफ मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यू। तो हम सभी को पता है कि मॉरल वैल्यूज़ क्यों इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए, क्योंकि अगर मॉरल वैल्यूज़ नहीं होती तो सोसाइटी जो है उसको सफ़र करना पड़ता है। इन शॉर्ट आप ये भी कह सकते हैं कि सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए मॉरल वैल्यूज़ इंसानों में होना बहुत ज़रूरी है, यानी सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं उनमें होना ज़रूरी है। लेकिन अगर बात करें हम करिकुलम की, तो करिकुलम में सच कोई प्रोविज़न नहीं है जिससे कि बच्चे के डेवलपमेंट पे कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है। तो उसका मॉरल डेवलपमेंट नहीं होगा तो ऑब्वियसली सोसाइटी का डेवलपमेंट भी कहीं ना कहीं रुकेगा। सो ये था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा। अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।